बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर मैं कुछ ज़रूरी माशरती हमारे जो मसाइल हैं और उनको डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, और कोशिश करूँगा कि मेरी बातों में अल्लाह ताला वज़न डाले और आप लोगों को, हम सब को तौफ़ीक़ दे कि उस पे हम अमल कर सकें। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हूँ, और अक्सर के जो लोग आते हैं वो परेशान हैं अपने वज़न की वजह से कि डॉक्टर साहब हम तो कुछ खाते ही नहीं, हमारा वज़न बढ़ रहा है। तो ऐसा मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इस बात की हकीकत है कि दुनिया गोल है, इस बात में कोई शक नहीं कि 2 और 2 4 होते हैं। इसी तरीके से इस बात में कोई शक नहीं कि कोई भी शख्स मोटा नहीं रह सकता जब तक उसका कैलोरी इनटेक और कैलोरी आउटपुट उसमें डिसबैलेंस है। पेशेंट से पूछो, जनाब आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप क्या करती हैं? पर साहब हम कुछ नहीं खाते, हम सुबह का नाश्ता सिर्फ करते हैं, दोपहर को कुछ नहीं खाते, शाम को कुछ नहीं खाते, फिर रात को खाना खा लेते हैं। अच्छा भाई, रात को क्या खाना खाते हैं? रात को हम एक टाइम सालन खाते हैं, हम रोटी खाते हैं। अच्छा भाई, कितने टाइम, कितने बजे खाते हैं? रात को 11 बजे। अच्छा, उसके बाद हम फिर सो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ओबेसिटी को, मोटापे को ख़त्म करने के लिए, कर्ब करने के लिए, जो एक अलमिया है, पेंडेमिक है सब पूरी दुनिया में। अगर हम बात करते हैं अमेरिका जैसे मुल्क की, जो कि दुनिया का एक एडवांस तरीन मुल्क है, उसमें एवरी सेकंड अमेरिकन इज़ ओबीज़। एवरी सेकंड अमेरिकन, मतलब 50% से ज़्यादा ओबेसिटी का रेशो है। पाकिस्तान में भी ये रेशो आहिस्ता आहिस्ता 50% पे आ रहा है। इस वक्त हर तीसरा, हर चौथा पाकिस्तानी मोटापे का शिकार है, यानी ओवरवेट या मोटापे का शिकार है। उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हमारी खुराक इंतहाई बेतरतीब है। हमारी खुराक जो हम खाते हैं वो इंतहाई ख़राब है। जो शख्स अपने वज़न को कम करना चाहता है, उसको चाहिए कि वो खुराक को चूज़ करे कि वो क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, उसका पोषण कंट्रोल कितना है, और वो दिन में कितनी मरतबा खा रहा है। जब तक ये इन 4 चीज़ों पे अमल नहीं करेगा, वज़न कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि फ़ाक़ा करने से वज़न कम होता है। फ़ाक़ा करने से अगर वज़न कम हो रहे होते तो हमारे अंदर, तो हमारे पाकिस्तानियों में ऐसी कितनी ख़वातीन हैं, कितने हज़रात हैं तो दिन भर कुछ नहीं खाते, वो दुबले हो जाते। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक चीज़ जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए, कि जब हम फ़ाक़ा करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिनको हम कहते हैं काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स। वो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स जो हैं, उनमें कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकागॉन, ये वो हार्मोन्स हैं जो पैराडॉक्सिकली मोटापा कॉज करते हैं, पैराडॉक्सिकली बॉडी के अंदर और वज़न बढ़ाते हैं। तो पहली बात तो ये अपने जहन में बिठा लें कि फ़ाक़ा करने से कोई शख्स दुबला नहीं होता। ठीक है? आजकल एक बड़ा कॉन्सेप्ट आया है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, बट दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम जो हम फ़ाक़ा कशी करते हैं पाकिस्तान में। दूसरा, जो अक्सर देखा गया है कि हम अगर जो खाना खाते हैं अपने मुल्क में, हमने अक्सर पार्टीज़ में देखा है, दावतों में देखा है, शादियों में देखा है कि जब खाना खुलता है तो हम खाने को अपनी ज़िंदगी का आखिरी खाना समझ के खाते हैं, और इतना खा लेते हैं कि जिससे हमारे अंदर मोटापे की शरह बढ़ जाती है। खाना खाना मना नहीं है, खाना कितना खाना और क्या खाना और पोषण कंट्रोल, ये ज़रूरी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि खाने के औकात को फ़िक्स करें। जो लोग मुझसे कहते हैं, डॉक्टर साहब हम लोग कैसे वक्त पे खाना खा सकते हैं, हमारी तो रात रात भर आते हैं हम लोग। भाई, रात का खाना सुन्नत के मुताबिक भी है कि इशा की नमाज तक खा लिया जाए, क्योंकि रात के खाने के बाद से सोने के दरमियान का जो वक्फा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट काउंट करता है। आपने सूमो रेसलर्स जो जापान में हैं उनके बारे में देखा होगा कि वो कितने मोटे होते हैं। उनको सीज़न के दौरान जब उनको अपना वज़न बढ़ाना होता है, वो क्या करते हैं, खाते हैं और सोते हैं, खाते हैं और सोते हैं, और उसके ज़रिए वो मोटे हो जाते हैं। तो उसको कर्ब करने के लिए, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, जब आप खाना खाते हैं उसके बाद आपका 2 से 3 घंटे जागना ज़रूरी है, ताकि फूड गैस्ट्रिक
स्टमक से होते हुए आंतों में आए और उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो जो शख्स रात के 11 बजे 12 बजे रात का खाना खाएगा और खाना खाते ही सो जाएगा और फिर वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि वो दुबला हो जाए, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए कहते हैं कि आप सुबह का नाश्ता सवेरे, दोपहर का खाना और शाम का खाना यानी रात का खाना इशा तक खा लिया जाए। जो लोग रातों को देर से जॉब से वापस आते हैं उनको चाहिए कि जॉब के दौरान ही हल्का फुल्का खाना खा लें। और ये बात हमेशा याद रखिए कि सुबह का जो नाश्ता है वो आपका मेन मील है, उसमें कंजूसी मत कीजिए। उसमें हेल्दी पोर्शन, हेल्दी डाइट और अच्छा तगड़ा खाना खाइए। उसका मतलब ये नहीं कि सुबह के नाश्ते में हलवा पूरी भी चल रही है, पराठे भी चल रहे हैं और जनाब उसके अलावा चने, घी में डूबे हुए चने और ये सारा कुछ चल रहा है। सुबह के खाने में हेल्दी डाइट का मतलब हेल्दी प्रोटीन पोर्शन, हेल्दी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पोर्शन, सीरियल्स, फाइबर्स, पानी, दूध, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। तगड़ा खाना खाइए। सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना एक आम वर्कर की तरह और रात का जो खाना है वो फ़कीरों की तरह खाइए। रात का खाना चुगिए, सिर्फ चुगना जिसे कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा खा के और उसके बाद 2 से 3 घंटे के बाद सो जाइए। रात के खाने में जब हम मेडिकल कॉलेज में थे हमें ज़ुबैदा आपा के अक़वाल सुनने को मिलते थे कि शाम 6 बजे के बाद आप किसी किस्म का मीठा ना खाएं, किसी किस्म का फल ना खाएं, किसी किस्म की रोटी ना खाएं। तो हम उनको ज़ुबैदा आपा के टोटके कहा करते थे। लेकिन जब हमने रिसर्च की इसके ऊपर हमें पता चला कि शाम 6 बजे के बाद आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपकी बॉडी फटीग हो जाती है और उस वक्त उसके बाद 6 बजे के बाद जो भी आप खाना खाते हैं तो वो फैट्स में कन्वर्ट होकर जिगर पे आके स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़, फैटी लिवर, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और ब्लड प्रेशर का मर्ज़ वजूद में आता है। शाम 6 बजे के बाद किसी किस्म का कोई निशास्ता यानी कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल ना करें। शाम 6 बजे के बाद रोटी चावल से परहेज़ करें। शाम 6 बजे के बाद ग्रिल खाने, बारबेक्यू खाने ये आप खा सकते हैं, सैलड्स खा सकते हैं, गो ग्रीन प्लांट्स खा सकते हैं, पत्ते खा सकते हैं। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो एप्लीकेबल हैं, आराम से हम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि हम कुछ नहीं खाते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बड़ा सुनहरा सा उसूल याद रखिए कि एनर्जी आउटपुट, अगर एनर्जी इनटेक से ज़्यादा होगा तो आपका वज़न कम होगा। एनर्जी आउटपुट अगर इनटेक से कम होगा आपका वज़न बढ़ेगा। और इनटेक आउटपुट और इनटेक जो है आपका एनर्जी आउटपुट एनर्जी इनटेक अगर बराबर होगा तो आपका वज़न कांस्टेंट रहेगा। तो वज़न कम करने के लिए हमें जो एनर्जी आउटपुट है उसको बढ़ाना है, जो एनर्जी इनटेक है उसको कम करना है। अपनी कैलोरी काउंटिंग करनी है। कैलोरी काउंटिंग के लिए कोई एमफिल, पीएचडी, एमए होना ज़रूरी नहीं है। आपको कुछ ही अरसे में अंदाज़ा हो जाएगा कि एक चपाती के अंदर 50 कैलोरीज़ होती हैं। एक अंडे के अंदर, उबले हुए अंडे के अंदर अगर आप जर्दी निकाल दें तो 16 कैलोरीज़ होती हैं। एक अंडा अगर पूरा खाएं तो 70 कैलोरीज़ होती हैं। ये हमें अगर शुरू में हम मेहनत करें, हमें हफ्ते के अंदर ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितनी कैलोरीज़ लेते हैं। एक 70 किलोग्राम का आदमी, एडल्ट आदमी, उसकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 2000 कैलोरीज़ है। अगर वो अपना वज़न मेंटेन करना चाहता है, उसको अपना वज़न कम करना है, उसको 500 कैलोरीज़ कम करनी है। उसका सिंपल तरीका ये है कि जो भी वो खाना खा रहा है उसका 50% कम कर दे। अगर वो 2 रोटी खा रहा है वो 1 रोटी खा ले, अगर वो चावल की 1 प्लेट खा रहा है वो आधी प्लेट कर दे। शुरू में अगर इस तरह हम करेंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। हमारा एनर्जी इनटेक जो है वो कम करना होगा ताकि हमारा जो वज़न है वो ना बढ़े। इसके साथ हमें कैलोरी आउटपुट बढ़ानी पड़ेगी, कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी। 1 पाउंड बॉडी का वज़न कम करने के लिए 1 पाउंड के अंदर 7500 कैलोरीज़ होती हैं। 7500 कैलोरीज़। तो अगर हम हर हफ्ते 500 कैलोरीज़ जो बंद करना चाहेंगे उसको, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट को अचीव करना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी खुराक का ख्याल रखें। लेट नाइट ईटिंग बंद करें। अगर आप बहुत लेट घर पहुंच रहे हैं तो आप या सलाद खा के सो जाएं। आपको क्या ज़रूरत है कि आप मुर्गे मुसल्लम बैठ के और रोटी और चावल खाएं और फिर सुबह आके डॉक्टर से कहें डॉक्टर साहब मेरा वज़न कम नहीं हो रहा। तो लेट नाइट डाइनिंग जो है सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमारे वज़न को कम करने नहीं देता। फिर फाका दूसरा फैक्टर है जो हमारे वज़न को कम नहीं करने देता। मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ कि आपको अगर अपना वज़न कम करना है, स्मॉल मील्स, फ्रीक्वेंट मील्स, कम खाएं, बार बार खाएं, थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, लेकिन जो चीज़ खा रहे हैं उसको डिवाइड करें। प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, सीरियल्स, फ्रूट्स, सैलड्स,
इन चीज़ों पे अगर हम डिवाइड करके अपनी खुराक पे अमल करेंगे तो हमारा वज़न कम होगा। इसके साथ ही साथ 150 से 180 मिनट पूरे हफ्ते में आपने अपनी बॉडी के ऊपर खर्च करना है एक्सरसाइज के लिए। अगर आप इस तरह एक्सरसाइज करते हैं और अब इस तरीके से मैंने जिस तरह आपको बताया खुराक का ख्याल रखते हैं, लेट डाइनिंग से परहेज़ करते हैं, तो आपका वज़न ज़रूर कम होगा। और आपका वज़न कम होना एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, एग्रेसिव वेट लॉस इज़ वेरी डेंजरस। ऐसा ना हो कि आप जज्बाती हो जाएं और एक ही महीने के अंदर 15-15, 20-20 किलो कम कर रहे हो, क्योंकि इस तरह एक्सेसिव वेट लॉस करने से गुर्दे में, पित्ते में पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपना एक टारगेट सेट करें, शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करें कि हर महीने आपने 1 से 1.5 किलो कम करना है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, टबाटा करते हैं, क्रॉसफिट करते हैं, उनका तो ऑटोमेटिकली 3 से 4, 5 से 6 किलो कम होता है, बट दैट इज़ हेल्दी वेट लॉस बिकॉज दे आर पुटिंग देयर बेस्ट। उनकी एनर्जी आउटपुट बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो लोग टबाटा, हाई इंटेंसिटी कार्डियो नहीं कर पाते, सिर्फ वॉक करते हैं, खुराक का ख्याल रखते हैं, वो महीने के अंदर 1 से 1.5 किलो वज़न भी कम करते हैं, तो उसका उनको टारगेट अचीव करना आसान रहता है। और 1 से 1.5 किलो वज़न कम करने से आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, आपकी शुगर्स कम हो जाएंगी, आपकी जो शुगर की दवाइयाँ हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, वो कम हो जाएंगी। तो खुराक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेरे पास जितने भी वेट रिडक्शन के लिए पेशेंट्स आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ 70 to 80% इज़ योर डाइट। 70 से 80% आपकी खुराक है, 30 से 40% आपकी एक्सरसाइज है। तो अगर आप अपनी खुराक पे कंसंट्रेट करें, अपनी खुराक की टाइमिंग पे कंसंट्रेट करें, तो आप अपने वज़न को कम करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि ये जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है, ये इस वक्त सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। एब्डोमिनल ओबेसिटी, हार्ट अटैक, एब्डोमिनल ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, एब्डोमिनल ओबेसिटी, डायबिटीज़, एब्डोमिनल ओबेसिटी, हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, इन तमाम चीज़ों की माँ है, मतलब ये उम्मुल बीमारी है। तो अगर हम अपना ओबेसिटी लेवल कम करेंगे, अपना टारगेट वेट अचीव करेंगे, तो हम इन तमाम चीज़ों से महफूज रह सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।